जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करती हूँ आप अच्छे से होंगे और हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करके रखा होगा। अगर नहीं किया तो कृपया करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज मैं आपके सामने एक नई कहानी लेकर हाजिर हुई जिसका नाम है लड्डू गोपाल की सच्ची भक्त। चलिए अब उस कहानी को सुनते हैं। वृंदावन में बिहारी जी की अनन्य भक्ति नाम था कांताबाई। बिहारी जी को अपना नन्हा कहा करती थी, उन्हें लाड दुलार से रखा करती थी, दिन रात उनकी सेवा में लीन रहती थी। क्या मिजाज कि कोई उनके लल्ला को जरा सी भी तकलीफ भी हो जाए। एक दिन की बात है, कांताबाई अपने लल्ला को विश्राम करा रही थी और खुद भी थोड़ी सी सनिक देर विश्राम करने लगी। तभी उसे जोर जोर से हिचकियां आने लगी और वो इतनी बेचैन हो गई कि उसे कुछ भी नहीं सूझ रहा था। तभी थोड़ी देर के बाद कांताबाई की पुत्री वहां पर उसके घर आ गई, जिसका विवाह पास ही के गांव में हुआ था। तब कांताबाई की हिचकियां रुक गई, अच्छा महसूस करने लग गई। तब उसने अपनी पुत्री को सारा वृतांत सुनाया कि कैसे हिचकियों में वो पूरी बेचैन हो गई थी। तब उसकी पुत्री ने कहा कि मैं तुम्हें सच्चे मन से याद कर रही थी, इसी के कारण तुम्हें हिचकियां आ रही थी। अब जब मैं आ गई हूँ तो तुम्हारी हिचकियां भी बंद हो चुकी है। कांताबाई हैरान रह गई कि ऐसा भी भला होता है। तब पुत्री ने कहा, हाँ माँ, ऐसा ही होता है। जब हम किसी को सच्चे मन से याद करते हैं तो हमारे को अपने आप हिचकियां आने लगती है। तब कांताबाई ने सोचा कि मैं अपने ठाकुर को हर पल याद करती रहती हूँ, यानी मेरे लल्ला को भी हिचकियां आती होंगी। हाय, मेरा लल्ला तो छोटा सा है, हिचकियों में कितना बेचैन हो जाता होगा। वो ये सोचने लगी तो एक दिन वो उसने सोच लिया कि अब मैं उसको याद नहीं करूंगी। उसने तो अपना लल्ला भी अपनी बेटी को दे दिया ताकि वो उसकी सेवा कर ले। कई हफ्ते बीत गए। फिर एक दिन जब कांताबाई सो रही थी तो साक्षात बांके बिहारी कांताबाई के सपने में आते हैं और कांताबाई के पैर पकड़कर खुशी आंसू रोने लगते हैं। कांताबाई फौरन से जाग जाती है, उठकर प्रणाम करते हुए रोने लगती है कि ये क्या प्रभु, आप तो उनको नहीं मिल पाते जो समाधि लगाकर निरंतर आपका ध्यान करते रहते हैं। फिर मैं पापी जिसने आपको याद करना भी छोड़ दिया, आपने उसको दर्शन कैसे दे दिए। तब बिहारी जी मुस्कुरा कर कहते हैं, माँ, कोई भी मुझे याद करता है तो उसके पीछे कोई ना कोई स्वार्थ जरूर होता है, लेकिन आपका तो कोई स्वार्थ नहीं। फिर अगर कोई साधु मुझे याद करता है तो उसके पीछे मुक्ति पाने का स्वार्थ छिपा होता है। लेकिन धन्य हो माँ, तो पहली ऐसी भक्त हो जिसने सोचकर ये याद करना ही छोड़ दिया कि मुझे हिचकियां आती होगी। मेरी इतनी परवाह करने वाली बात मैंने पहली बार देखी है। तभी कांताबाई अपने मिट्टी के शरीर को छोड़कर अपने लल्ला के शरीर में लल्ला के साथ ही लीन होकर अपने वैकुंठ धाम के बाद पहुंच जाती है। इसलिए दोस्तों, ठाकुर जी तो तुम्हारी भक्ति और चढ़ावे के भूखे नहीं है, वो तो केवल तुम्हारे प्रेम के भूखे हैं। तो भगवान से प्रेम करना सीखिए, चढ़ावा नहीं। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। कमेंट करके जरूर बताइएगा। भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे।